हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि देखिए, अक्सर इस किस्म की मिसाल दी जाती है, आप लोग भी सुने होंगे ये मिसाल कि हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और अगर दोनों का सेम बैलेंस हो तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, यानी उनका जनरेशन समझे, उसको इमेजिन करें, वो सही तरीके से चलते हैं। एम आई राइट? और अगर उसमें से कोई भी थोड़ा सा इम्बैलेंस, कोई भी पहिया इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर वो मतलब वो गाड़ी चलती तो है, लेकिन मतलब धक्के खा खा के चलती है। समझ गए ना आप लोग? तो यहाँ पर मैं उन बहनों से ये एक बात गुजारिश करना चाहूँगी कि देखें, जब जो घर का जो शौहर होता है वो घर का सरबराह होता है, ठीक है, और वही स्ट्रगल करता है, वही अपने अपने सेक्रीफाइसेस देता है, तब जाके उसका जो जनरेशन, जो उसकी जो जनरेशन है, उसके जो बच्चे हैं, वो उनको हर विशेष उनकी पूरी होती हैं, और जो उनकी वाइफ है उनके हर विशेष सारे पूरे होते हैं। यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि स्पेशली परदेश में, जो यूरोप में, जो गल्फ कंट्रीज में होते हैं हस्बैंड्स, और उनको मतलब हर एवरी ईयर कंपनी से जब काम करते हैं, तो गल्फ का तो सिस्टम आपको पता है, वहाँ पे तो इलीगल का सवाल ही नहीं होता है जब तक कि आप जॉब ना करें, ठीक है। और जो आपका जॉब वीज़ा होता है, जब आपका जॉब वीज़ा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में वो साइन होता है कि आपका या तो 1 साल में हॉलीडे रहते, जहाँ अच्छे हायर पोजीशंस पे अगर आप काम करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं या कुछ अच्छे करते हैं, तो आपको 1 ईयर का रहता है, और जो 1 ईयर का टिकट भी देते हैं वो लोग, रिटर्न टिकट का, और प्लस वो लोग मतलब वो 1 महीने की सैलरी भी देते हैं। तो उसमें, और जो लेबर तबका है वहाँ पे, उनको 2 साल में वीज़ा मिलता है, 2 साल का वीज़ा मिलता है, 2 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलती है, तो वो लोग जाते हैं। तो गल्फ से हमारे मुल्कों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो चले जाते हैं उसमें, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई हमारा वीज़ा है, हमको वापस आना है फिर, ठीक है। हमें जो कंपनी ने हायर किया है, हमें वो कंपनी हमें पे कर रही है 1 मंथ की सैलरी, हमारी जो भी सेविंग है वो है, एंड प्लस हमें टिकट फ्री में मिल रहा है, तो हम क्यों यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करें, हम फैमिली में जाएं एंड फैमिली में वो अपना टाइम स्पेंड करें, ठीक है। ये उनका इंटेंशन होता है और वो चले जाते हैं। लेकिन जो बंदे यूरोप में होते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स है, जैसा ये यूके है, ऑस्ट्रेलिया, इस किस्म की फॉरेन कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे बंदे लीगल तरीके से बहुत ही कम आते हैं, टू बी फ्रैंक, ठीक है। बहुत, यानी सालन आप बनाते ना, सॉस, उसमें नमक की तरह जो होता है, वो एक एग्जाम्पल, वो लीगल तरीके से आते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर तो जो होते हैं वो डंकी मार के आते हैं, ठीक है, या डंकी भी ना मारे वो लोग तो विजिट वीज़ा लेके आते हैं और गोल हो जाते हैं। आपको पता है, आप फ्रांस का भी, ये मतलब ये यूरोप में भी आप 1 साल तक वीज़ा लेते हैं, विजिट वीज़ा मिलता है आपको 1 साल का, ठीक है। अगर आपका बिजनेस शो अप किए, आप आपका बैंक बैलेंस शो किए, तो आपको मिल जाता है 1 साल का। एंड जो यूके है, यूके में आपको 5 साल का, 10 साल का, 2 साल का वीज़ा मिलता है, इट्स डिपेंड। और अमेरिका का भी 10 साल का वीज़ा मिलता है आपको। तो इस किस्म के वीज़े लेके वो विजिट वीज़े लेके आ जाते, लेकिन उनके दिमाग में एक गोल रहता है, एक टारगेट रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुल्क हैं उनमें मतलब बच्चे माशाल्लाह से कसरत से होते हैं, ठीक है। मिनिमम 4-5 तो मिनिमम है, मैक्सिमम आप छोड़ ही दें कितने भी हो। फिर उनके जो भी वो हस्बैंड होता है, उसके दिमाग में एक गोल होता है, उसका एक टारगेट होता है कि वो अगर बाहर जाए, वो अगर एक अपनी सेक्रीफाइसेस दिए और बाहर जाए, तो यानी सारी की सारी फैमिली जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सरवाइव करती है। क्योंकि हमारे जो मुल्क है, हमारे मुल्क में फॉरेन कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि वहाँ पे आपको कुछ सहूलतें मिले, कोई गवर्नमेंट आपको थोड़ी बहुत एड करे कि आपको ज़्यादा बच्चे हैं या आपको थोड़े बच्चे हैं या आप स्ट्रगल जॉब नहीं कर रहे हैं। ये बाहर के कंट्रीज़ की तरह नहीं है जो हमारे कंट्रीज़। इसीलिए यही वजह होती है कि हमारे जो भाई लोग हैं वो लोग बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, सारे। अब बाहर आने के बाद में ये इनकी
लाइफ रूटीन मैं बताती हूँ कि इनकी लाइफ रूटीन ये होती है कि जितने भी, यानी चाहे वो औरत की, सिंगल औरत की भी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन औरत को जब यूरोप में आती है, औरत चाहे वो सिंगल औरत बच्चे के साथ आई हो या वो अकेली सिंगल औरत आई हो, उसके साथ गवर्नमेंट बहुत रियायत करती है, क्योंकि बिकॉज दे आर द फीमेल्स तो वो औरत के साथ रियायत करती है, उनको अकोमोडेशन भी फराहम करती है, उनके खाने पीने के एक्सपेंस भी देती है। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हैं तो वो उनको कोई असिस्टेंट सोशल और कोई ऐसे देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन कि वो उन सोशल वर्कर्स जो उनको हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट्स का उनको दिलाने में, ठीक है। लेकिन ये बात फिर ये आदमियों में नहीं होती है। आदमियों में यहाँ पे सख्त है। जो सिंगल, जो फैमिली के साथ आ जाते हैं, चलो उनको भी कोऑपरेट कर लेती है काफ़ी यहाँ पे गवर्नमेंट, लेकिन जो सिंगल है, सिंगल में मेरे ख्याल से 10% जाके डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प लेते हैं, तो उनको भी इसी तरीके से करते हैं। जो मीनर आते हैं लड़के, जो कम 18 साल की उम्र से कम जो लड़के आते हैं या कुछ ऐसा तरीके से आते हैं, तो उनको फिर ये बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे ये लोग संभाल लेते हैं। लेकिन जो भाई लोग आते हैं यहाँ पे, जिसकी एज बड़ी रहती है, जो आते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती यहाँ पर। वो क्योंकि विजिट वीज़ा रहता है, वो जॉब तो करते हैं और ब्लैक करते हैं। अब उनके पास काफ़ी ये स्ट्रगल रहता है उनका कि ना उनके पास एक घर में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, ठीक है, और क्या बोलते, ना उनको कोई खुशी का, जो कम कमा रहा वो सिचुएशन में रहता, जो हाई कमा रहा वो अपना स्टूडियो लेके रहता है, लेकिन रहता तो है, लेकिन सब अकेले होते हैं, ठीक है। ना ही उनकी माँ करीब होती है, ना बीवी, ना बच्चे उनके छोटे छोड़ के आते हैं। बच्चे जब वापस 10 साल के बाद जाते हैं तो बच्चे जवान हो जाते हैं, ठीक है। कोई तो ऐसे हुआ है, यहाँ ऐसे केसेस हुए हैं कि स्ट्रगल करते करते उनकी जान भी चले गई, और जब रूम में उनकी लाशें सड़ गई, उनके रूम में से बदबू आने लगी, तो नेबर जब बोले कि इनके रूम में से बदबू आ रही है, बंदा नहीं दिख रहा, जब डोर खोल के देखा गया तो वो बंदा 3 दिन 4 दिन हो गए मर गए, ठीक है। बास के लाशें तो हॉस्पिटल में, मुर्दे खाने में पड़े रहते कि उनको पता नहीं रहता कि कौन है, किधर से आया, इसके फैमिली मेंबर्स का है। लेकिन यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, ठीक है, वो जितना भी कमाता है वो अपने पास नहीं रखता है। उसका एक ही इंटेंशन होता है कि वो अपनी बीवी को भेजे या माँ को भेजे या अपने बच्चों को मतलब एक्सपेंस अफोर्ड करे, और उसी के पैसे पे जो बीवियाँ होती हैं वो एक रानियों की तरह लाइफ होती है उनकी, ठीक है। बिल्कुल उनका पैसा उड़ाते हैं रानियों के, क्योंकि उनको पैसा किस तरीके से आ रहा वो उनको अंदाज़ा नहीं होता है। और उनके बच्चे जो होते हैं वहाँ पे, हमारे पास तो दवाखाना, यूनिवर्सिटीज़, हर चीज़ में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह हमको, हमारे मुल्क में हर स्टेप पे हमको लाखों का पैसा देना पड़ता, तो वो कौन अफोर्ड करता? क्या माएँ काम कर रही हैं वो अफोर्ड करती हैं? नहीं, क्योंकि माँ खुद हस्बैंड पे बैठी है, और हस्बैंड ही होता है एक बैकबोन, जो पूरे बॉडी का एक बैकबोन होता है। अगर बैकबोन कमज़ोर हो गया तो पूरी की पूरी बॉडी सत्यानाश हो गई, हैंडीकैप पे हो जाती, ठीक है, हैंडीकैप हो जाती। तो बिल्कुल बाप बैकबोन है। लेकिन काफ़ी औरतें, उनको ये बात की समझ नहीं है, ये बात का एहसास नहीं है। शायद मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी खुद 18 साल की उम्र से परदेश में मैं काम कर रही हूँ, मैं खुद भी इसी तरीके से स्ट्रगल कर रही हूँ, ठीक है। और शायद इसलिए मुझे ये तकलीफ़ का एहसास है। और जो जितनी भी बहनें हैं मेरी तरह जो जॉब कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, तो उनको भी इस बात का एहसास होगा। और जो बहनें यूरोप में आ गई, उनके जो शौहर काम करके जब घर पे आते थके मारे, तो उनको देख के उनको भी एहसास होगा इस बात का। लेकिन जो हमारे मुल्कों में बैठी हैं औरतें, उनको एहसास नहीं है इस बात का। अय्याशी करते हैं, बच्चे अय्याशी करते हैं, और उन्हीं को, बच्चों को बाप के खिलाफ फीड करते हैं, बाप के खिलाफ बातें, मतलब उनको बचपन से फीड करते जाते हैं उनके दिमाग में कि तुम्हारा बाप बाहर था, हम तो तुमको संभाले। भाई तुम कैसे संभाले? अगर बाप पैसा नहीं भेजा तो आप कैसे संभालते? आप कैसे लाइफ देते? आपकी लाइफ कैसे गुजारते आप? ठीक है ना। तो इस किस्म की ये फितने हरकतें करके बच्चों में जहर डाल देते हैं। तो मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सोचें इस बात पे। ये नहीं है, ये आसान नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी है परदेश में। कोई अय्याशी नहीं करता, सब स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे, रात में सोए तक